हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आफ्टर 1AM में। तो आज मैं आ रखा हूँ राजस्थान, और राजस्थान में किससे मिलने आ रखा हूँ, किससे हम आगे साथ उसके काम करेंगे। आओ जितेश भाई। तो नमस्कार आफ्टर 1AM फैमिली। आज मैं कृष्णा भाई के साथ यहाँ पर मैंने इनको बुलाया है। ऐसी एक लोकेशन पर आए हैं, इसकी सारी स्टोरी आपको बताएंगे। सबसे पहले कृष्णा भैया का थैंक यू सो मच। अरे नहीं वो जितेश भाई, हमारे साथ आए यहाँ पर इस लोकेशन पर, है ना। देखते हैं आगे भी ऐसे ही तरीके से काम करते रहेंगे। पहले से इस फैक्ट्री को मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक ऐसी फैक्ट्री है। यहाँ की स्टोरी बताता हूँ, थोड़ा आगे चलते हैं भैया। हाँ पहले कुछ नहीं खाते हैं, स्टोरी उसके बाद में बताएंगे। और आराम से जाना पड़ेगा क्योंकि देखो लोकेशन इतनी पुरानी है कि झाड़ जम गया है अंदर, और अभी ऐसा कुछ साधन लेके नहीं आए हैं इसको काटने के लिए, तो ऐसे ही चल रहे हैं। काफ़ी पुरानी है, काफ़ी कम से कम ये 50 साल हो गए रहेंगे ना इसको। 50 साल हो गए इसको। हाँ, इस झाड़ियों को देख के आप ये तो अंदाज लगा ही सकते हो 50 से तो पुरानी ही होगी और ज़्यादा हो। तो ये तो जितेश भाई बड़ी बड़ी कोई बिल्डिंग जैसी लग रही है। हाँ, तो ये स्टोरी मैं आपको बताता हूँ इसकी। काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड इन गाँव वालों के अकॉर्डिंग बताते हैं। तो पहुंच गए अंदर लोकेशन पे हम। लोकेशन की स्टोरी ये है जहाँ तक मुझे पता है, बाकी अगर कोई छूट होगी तो वो भैया बता देंगे कि यहाँ पर कोई एक इसका मालिक था। मालिक के लड़के की यहाँ पर डेथ हो रखी है। मालिक का लड़का यहाँ पर मरा है, और क्यों मरा है बताइए जितेश भाई। हाँ, तो यहाँ पर इन गांव वालों के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि एक ऐसी आत्मा, एक ऐसा भूत यहाँ पर रहता है जो कि अजगर बन के यहाँ पर घूमता है। मतलब और उसी के मतलब प्रभाव की वजह से, या उसी ने शायद उस सेठ के बच्चे को यहाँ पर मार दिया था, लड़के को। उसके बाद से उस सेठ ने इस फैक्ट्री को ही बंद कर दिया पूरा, है ना। और अपने जो भी यहाँ सामान थे सब उठा के ले गए। उसके बाद से ये फैक्ट्री बंद है, वीरान है, और यहाँ कोई नहीं आता है ना। यही कुछ है इसका। काफ़ी बड़ी है भैया, आप देख लो। काफ़ी कम से कम 1 एकड़ पर है ये फैक्ट्री। बीड़ी बनती होगी शायद इस फैक्ट्री में। आपको इसका स्ट्रक्चर पूरा देख नहीं रहा होगा। रीज़न ये है कि जब सेठ यहाँ से गया तो उसने पूरी फैक्ट्री डिस्ट्रॉय कर दी थी। पूरी फैक्ट्री ये उसने तुड़वा दी थी। गुस्से में उसने तुड़वा दी थी कि मेरे लड़का था। हाँ, लड़के का नुकसान हो गया मेरे फैक्ट्री में, तो उसने तुड़वा दिया ये। तब से ये फैक्ट्री वीरान पड़ी है, और कहते हैं उसके बाद यहाँ पर कोई आता नहीं है, डर है उनका। और जो एक अजगर बन के चीज़ वहाँ घूमती है, छलावा कह सकते हैं, साफ बातों में छलावा जो घूमता है। और पहले बात बता दूं कि छलावा होता है, छलावा दिखता है। तो जो चीज़ वो है यहाँ पर आज देखने उसको हम आए हैं, तो देखते हैं आज हमें वो चीज़ यहाँ मिलती है या नहीं। आओ। तो लोकेशन हमने पूरी देख ली है। अब लोकेशन देखने के बाद हम अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहे हैं। उससे पहले बता दूं कि ये जो भाई हमारे साथ आए हुए हैं, इनका भी अपना एक हॉन्टेड चैनल है। चैनल का नाम है द एक्सपोज मैथ। तो देखिएगा भैया का मेहनत कर रहे हैं भैया, और सच दिखा रहे हैं, जो कि अच्छा लगा मुझे। और काफ़ी बड़ी भी है ये फैक्ट्री। हाँ, ये फैक्ट्री काफ़ी बड़ी है। थोड़ा आप अपने चैनल के बारे में बोल दो भैया। हाँ, तो आफ्टर 1AM फैमिली से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि द एक्सपोज मैथ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और उसको सपोर्ट करें। थोड़ा सा नर्वस हूँ क्योंकि आज भैया के साथ हूँ। काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। तो और अगर ये वीडियो के अगर आगे मेरे चैनल पर आई तो मेरी यूट्यूब फैमिली से भी रिक्वेस्ट है कि भैया के चैनल को भी पूरा सपोर्ट करें। तो अब देखते हैं। आएगी चैनल, ये वीडियो लंबी होने के कारण, लोकेशन को टाइम देने के कारण एक चैनल पे वीडियो नहीं आएगी। तो अगर वीडियो लंबी हुई तो वीडियो का दूसरा पार्ट आपको द एक्सपोज मैथ में मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मेंशन भी मैं कर दूंगा। तो अब शुरू करते हैं इन्वेस्टिगेशन अपनी। और डिवाइस लगाते हैं सबसे पहले। डिवाइसेस लगा लेते हैं पहले। बिल्कुल। ये है बायोनिक ईयरफोन। हेडफोन नहीं, ईयरफोन। हाँ, ईयरफोन, बायोनिक ईयरफोन। इसमें कोई चीखा ना, आवाज़ आई? चीखने की आवाज़ तो आई, हल्की हल्की आई। अभी जस्ट किसी के चीखने की आवाज़ आई, जस्ट कुत्ते भौंकने लग गए ना। तो अभी यहाँ पर हमें चीखने की आवाज़ आई, और कुत्तों का रिएक्शन देखो। कैमरे में और आवाज़ रिकॉर्ड हुई या नहीं पता नहीं, बट आवाज़ अभी चीखने की आई है। और जस्ट कुत्तों का रिएक्शन। उसके बाद कुत्ते भौंकना शुरू हो गए।
लोकेशन पे हम एंटर और कोई है यहाँ पर? आवाज आ रही क्या? कुछ आवाज़ आ रही है? आवाज तो आ रही है। चलिए पहले डिवाइस लगाते हैं, शायद हो सकता है। सेंसर ले आओ तो देखते हैं। तो इस सेंसर के लिए मुझे कहा जा रहा था कि इस रिमोट से शायद हो सकता है कि हम लोग इस सेंसर को ऑपरेट कर रहे हो, बट ऐसा नहीं है। ये जो रिमोट है ये ऑन ऑफ के काम आता है बस। फिर भी यहाँ पर रख देते हैं हम और चेक भी कर लेते हैं कि सेंसर ऑन है या नहीं। सेंसर ओके है और इसको बंद कर देता हूँ, फिर ऑन कर देता हूँ। रिमोट मैंने यहाँ पर रख दिया है, सेंसर चल रहा है। जब आप इसको सुनोगे तो आपको आ रही? हाँ, आवाज़ तो मतलब खरखर सी आ रही है। अब कुछ हाँ, आएगी तो मैं सुनता हूँ। तो सुनना। तो मेरा भी ये पहला एक्सपीरियंस है इन सारे इक्विपमेंट्स के साथ, तो देखते हैं बिल्कुल भैया किसी के भी साथ। चीज़ को जैसे हाँ अगर हम साइंटिफिकली कर रहे हैं तो हमें उसको उसकी तह तक जाना पड़ता है। उस काम को पूरा मतलब पैराउंड में मैं नहीं ये कहूँगा कि मैं बेस्ट कर सकता हूँ, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी। और वैसे एक चीज़ सही है, भैया से काफ़ी कुछ मुझे सीखने को भी मिलेगा। हर बंदा सीखता ही रहता है जी, ऐसे ही, है ना। सही बात। तो आज देखते हैं इसके अंदर कोई आवाज़ आती है तो सारे सेंसर वहाँ लगा दिए हैं, स्टोरी आपको बता दी है। कुछ मिलेगा तो दिखाएंगे। वैसे भी भैया का काम ऐसा कुछ है ही नहीं, आप सब जानते हो, है ना। और अपना काम भी ऐसा कुछ है नहीं है। तो देखते हैं यहाँ कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। भैया आप पहले इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो, मैं नहीं, इन्वेस्टिगेशन आज जितेश भाई स्टार्ट करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आज जितेश भाई क्वेश्चन पूछें और देखते हैं आज हमें इस लोकेशन पे क्या मिलता है। क्या यहाँ का मिथ है, क्या वो सच्चाई है कि यहाँ पर वाकई आज भी कोई अजगर बन के कोई आत्मा या फिर कोई चीज़ ऐसी है जो हार्म पहुँचा रही है लोगों को। तो बताते हैं आपको। अब इसकी ऑन है क्या भैया? ऑन कर लेना आप, जैसे आ रही है आवाज़। एक सेंसर हमने यहाँ पे लगा दिया है, एक सेंसर हमने यहाँ पे लगा दिया है, एक सेंसर वहाँ लगा रखा है, केटोमीटर और गॉस मीटर। आज हम पे केटोमीटर 2 हैं, एक केटोमीटर मेरा है और एक केटोमीटर जितेश भाई का है। हाँ। तो डिवाइस थोड़ा एक्स्ट्रा है और इसमें है ना, इसमें एकदम अलग ही एक्सपीरियंस है। अगर आप इससे दबा के सुनोगे तो रीज़न ये है जितेश भाई, मैं अगर इस पुल इस ये जो आपको दिख रहा होगा एक खंभे के पीछे जाकर भी कोई बोलूँगा तो आप उस आवाज़ को क्लियर सुन पाएंगे। इस पूरे एटमॉस्फेयर की वॉइसेस आपको ये इस कार में सुनाई देगी। चेक करते हैं। तो भैया यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और मैं सिर्फ इससे सुनने का काम करूँगा। और काफ़ी अलग एक्सपीरियंस है, दूर दूर तक की आवाज़ें इसमें सुनाई दे रही है। काफ़ी यहाँ से 100, 150, 200 लगभग मीटर पर एक हाईवे है, तो उसकी भी क्लियर आवाज़ यहाँ पर आ रही है मुझे, हल्की फुल्की, है ना। तो कह सकते हो काफ़ी काम की चीज़ है। तो आज हम पे आप केटोमीटर लाए हैं अपने? हाँ। तो आज हम पे 2 केटोमीटर हैं और एक गॉस मीटर है और बैटरी टेस्टर भी है। तो डिवाइसेस हैं और कंफर्म करके जाएंगे डिवाइसों में कुछ आता है या नहीं। तो डिवाइसेस कहाँ लगाते हैं पहले? कहाँ लगाए हैं? यहाँ दिखते हैं, क्योंकि सेंसर के बीच में भी नहीं आएगा। यहाँ पर रुक जाए चीज़ हाँ, वैसे तो कहीं आ गया ऑन हो। तो एक अपना डिवाइसेस यहाँ रख देते हैं। एक मीटर यहाँ रख देता हूँ, 1 मीटर तो वहाँ पर थोड़ा हाईवे की नॉइज़ ज़्यादा आ रही थी, तो हमने वहाँ से डिवाइस उठा ली है। यहाँ सुनसानी है तो और आगे जंगल का एरिया भी आ जा रहा है यहाँ पर। हाँ सॉरी कोई नहीं बताइए। सॉरी भैया की बात काट दी है। वैसे भी ये फैक्ट्री काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, कम से कम 1 एकड़ पे 2 एकड़ पे फैली हुई है। तो कहीं भी इन्वेस्टिगेशन करें हमारे सेंसर आपको दिख जाएंगे। और यहाँ पर भी एक ये हॉन्टेड एरिया है, ऐसी बात नहीं है।
तो यहाँ पर भी कर सकते हैं ना भैया? हाँ बिल्कुल। तो अब यहाँ पर लगाते हैं। पूरी फैक्ट्री तो मैं एक साथ कवर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इतने मेरे पास अभी संसाधन नहीं हैं, बट इस जो ग्राउंड है इसको मैंने पूरा कवर कर दिया है सेंसर से और डिवाइसेस से अपनी, और उस तरफ जो वो लोकेशन का स्टार्ट है वो भी मैंने कवर कर दी है। जितना हो सक रहा है उतना घेरने की कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं कि हमें यहाँ क्या रिप्लाई मिलते हैं आज। बिल्कुल। एक और एक मैं कुछ बोलूं? तो ये जगह जगह हमने लगा दिए हैं। थोड़ा मैं ज़्यादा बोल जाऊँ तो कोऑपरेट करना प्लीज़। तो अब मैं इससे सिर्फ सुनने का काम करूँगा, बाकी की इन्वेस्टिगेशन भैया करेंगे। अगर कुछ नई आवाज़ आई तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। आप मुझे आवाज़ बताना, बाकी मैं यहाँ बात करने की कोशिश करता हूँ। इनसे थोड़ा दूर हो जाते हैं। यार वो K2 मीटर नहीं दिख रहे हैं इसमें, कौन सा वाला? वो वाले। बीच वाला? हाँ यहाँ पर ले आओ मेरे। अगल उस थोड़ा पास रखो उसको, उसकी लाइट फुल है, खुली जगह है ना, तब दिखने की बैटरी लाइट। हो रही जितेश भाई। हाँ चार्ज लगने का कुछ होता है क्या इसका? बैटरी चेंज होती है यार। वो वाला भी दूर हो गया, वो वाला भी ले आओ यार। हाँ सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है, मैंने सुना है कि आपने इस फैक्ट्री का जो मालिक है उनके बच्चे को मारा था, क्या ये बात सच है? अगर हाँ तो आप इस सामने रखे, अगर आप देख पा रहे हैं इस मीटर को, तो मैंने एक सामने एक मीटर रखा हुआ है जो कि यहाँ पर है मेरे सामने। अगर आप यहाँ पे हैं या आप यहाँ पर रहते हैं तो आप मुझे अपने होने का एहसास इस मीटर के ज़रिए करा सकते हैं। या आप मुझसे कुछ बोल सकते हैं। अगर आप मुझसे कुछ बोलेंगे या आप मुझसे कुछ बोलना चाहते हैं तो आप मुझसे वो चीज़ बोलिए, मैं वो चीज़ सुन रहा हूँ। या आप, मैंने इस पीछे को, यहाँ पर मैं बैठा हूँ, इससे मैंने पीछे सेंसर लगाए हुए हैं, लाइट लगाई हुई है। अगर आप उनके सामने से भी गुजरेंगे या आप उनके सामने से जाएंगे तो वो चीज़ जलेगी, उसमें आवाज़ होगी जो मुझे यहाँ आपकी उपस्थिति दर्ज कराएगी। क्या आप यहाँ पर हैं? देखिए, मैं आपको यहाँ पर परेशान करने नहीं आया हूँ। क्या यहाँ के मालिक के बेटे को इन्होंने मारा था, ऐसा कुछ है? आपको वॉइस रिकॉर्ड हो रही है कुछ? नहीं, फिलहाल तक तो कुछ। क्या यहाँ जो लड़का मरा है उसको आपने मारा है? अगर हाँ तो आप इस मीटर के पास आ सकते हैं और मुझे उसका उत्तर दे सकते हैं। मैं कुछ पूछूं? हाँ पूछिए पूछिए। क्या यहाँ पर ऐसी कोई शक्ति है, ऐसा कोई छलावा जैसा कि लोग बताते हैं? अगर आप यहाँ पर अजगर बन के घूमते हैं, ऐसा भी लोग बताते हैं, तो अगर ये बात सच है तो आप इस मीटर के पास आइए। तो अगर यहाँ पर आप मौजूद हैं, जैसा कि लोग हमें बताते हैं या हमें बताया गया है, तो आप इस माइक के सामने कोई आवाज़ कर सकते हैं, मुझे सुनाई दे जाएगा, या फिर आप इस मीटर के पास आ सकते हैं। कुछ दूर से चिल्लाने जैसी आवाज़ें आ रही है इसमें।
आ रही? क्या वो जो चिल्लाने जैसी आवाजें हमें सुनाई दे रही है वो आप कर रहे हैं? अगर हाँ तो आप बता सकते हैं इस बात को हमें। तो सेंसर के पास तो कोई देखा ही नहीं। सेंसर के पास कुछ नहीं है, जलेगा तो आवाज़ कर देगा। वैसे भी अंधेरा है, अगर जलेगा तो उसमें रोशनी हो जाएगी। देखिए, मैं ये तो नहीं जानता कि आपने ऐसा क्यों करा कि यहाँ वो लड़का मरा। हो सकता है कि उसमें उसकी कोई गलती हो, और हो सकता है कि वो गलती से आपसे मर गया हो। जो भी रहा हो वो आप ही मुझे बता सकते हैं। मैं सिर्फ इस बात के बारे में जानने आया हूँ जैसा कि लोगों ने मुझे बताया। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो ये आप पे बहुत अच्छा तरीका होगा मुझे अपनी बात बताने का। माइक्रोफोन यूज़ करें क्या? अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं, लाइट की आवाज़ आ रही है, आवाज़ आएगी ना? हाँ बोलिए बोलिए आप। हमारी आवाज़ दबा देगी क्या? नहीं नहीं, आप बोलो। तो अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं तो इस माइक में हमसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर इस मीटर के पास आ सकते हैं आप, या फिर वहाँ जो वो सेंसर रखे हैं हम काफ़ी उससे दूर हैं, उसके पास भी आप जा सकते हैं। देखिए, मैं जानता हूँ आप यहाँ पर परेशान हैं, आपकी यहाँ रहने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो है या होती होगी। आप मुझ पे विश्वास कर सकते हैं, आप मुझे अपना दोस्त मानिए। कोई आवाज़ आई ना? आवाज़ तो आई थी। हाँ? ये क्या है? ये यहाँ से चिड़िया एकदम में कैसे? हाँ, ये रात में, ये तो बाहर बहुत कमाती है ना रात में। देख, रात में चिड़िया एकदम ऐसे यहाँ से एकदम अभी कहाँ से आई है? ये देख, ये चिड़िया एकदम यहाँ पे देखो। ये देख 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 देख, ये देख। ठीक है, और अभी जस्ट इसके अंदर एक आवाज़ भी आई थी। हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन करते करते हमें एक चिड़िया कह सकते हैं, एक पक्षी यहाँ पर दिखा। हो सकता है कोइंसिडेंस हो, बट हो सकता है कोई चीज़ हो। तो उसके जस्ट एक सेकंड पहले इसके अंदर कोई आवाज़ भी क्या रिकॉर्ड क्या हुई थी। लगा आपको? जैसे चिल्लाने की वॉइस आई, वो किसी की चिल्लाने की आवाज़ दो आई? बार पहले जैसे आई थी ना, अच्छा, वैसे ही वापस आई है। चलो एक बार क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, अगर कुछ मिलता है तो देखते हैं यहाँ पर। देखिए, आप मुझे अपना दोस्त मान सकते हैं। अगर आप मुझे अपने यहाँ होने का एहसास कराएंगे या अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे तो मैं आपका आभारी रहूँगा। मैं जानता हूँ आप यहीं पर हैं। आप मुझे अपने बारे में बता सकते हैं। जिस दुख तकलीफ़ में आप रह रहे हैं, मैं वो चीज़ समझ पा रहा हूँ। आप अपना मुझसे दर्द बांटना चाहते हैं तो आप मेरा विश्वास मानिए, आप पे ये अच्छा तरीका होगा मुझे अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का। आप वो पीछे एक सेंसर लगाया है मैंने, अगर आप उसके सामने से भी गुजरेंगे तो उसमें आवाज़ आएगी। या आप ऐसी कोई यहाँ पर एक्टिविटी कर दीजिए, अगर आप इनके सामने नहीं आना चाह रहे हैं तो आप ऐसा कर दीजिए कि मुझे विश्वास हो जाए कि आप यहाँ पे हैं। एक काम करते हैं क्या? हाँ, डिवाइसेस को दूसरी जगह रखते हैं। हाँ, नहीं दूसरी जगह लगाते हैं। क्योंकि जैसा कि देखो, ज़्यादा तो मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन ऐसा होता होगा ना हम्म। कि ये स्पिरिट्स जो भी होती है, आत्माएं जो भी होती है, एक हवा होती है सिंपली, हाँ, है ना? हाँ।
तो हम ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर शायद ये हवा जो कम आती हो। ऐसा ये जो ओपन ग्राउंड है पूरा, है ना, तो यहाँ पर शायद ये चीज़ हमें फील नहीं करवाना चाहती हो। अपना PI सेंसर भी चालू है पूरा। तार को यहाँ से बंद ठीक है। ये तो तो वहाँ पर तो हमें रिप्लाई नहीं मिले, तो हमने अब अपनी थोड़ा जगह चेंज कर ली है। यहाँ पर क्वेश्चन करके देखते हैं कि यहाँ पर हमें कोई रिप्लाई मिलते हैं या नहीं। तो जितेंद्र भाई पूछिए आप क्वेश्चन। क्या आप यहाँ पर मौजूद हैं? क्या आप हमें सुन रहे हैं? क्या यहाँ कोई मौजूद है, ऐसी शक्ति, ऐसी आत्मा, कोई अजगर का भूत जिसने उस लड़के को यहाँ पर मारा हो? अगर वो आत्मा हमें देख रही है, यहाँ पर मौजूद है, तो ये जो हमने सेंसर रखा है इसके सामने आए, या फिर इस मीटर के पास आए, या फिर आप वहाँ से ऐसी कोई आवाज़ करें जो मुझे यहाँ पर सुनाई दे दे। अगर यहाँ पर कोई मौजूद है जो हमसे बात करना चाहता है, जो हमें देख रहा है, सुन रहा है, क्या आप इस मीटर के पास आ सकते हैं? देखिए, आप मेरा विश्वास मानिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप अपनी प्रेजेंस फील या फिर अपनी मौजूदगी मुझे दर्ज कराते हैं तो मैं आपका आभारी रहूँगा। मैं जानता हूँ कि जब कोई इंसान अपना शरीर छोड़ता है तो उसको कितना दर्द होता होगा। आप कब से इस जगह पर दर्द में जी रहे हैं, परेशानी में जी रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे अपना दुख दर्द बांटें, इससे आपका बोझ कम होगा, आपको अच्छा लगेगा। हर एक चीज़ को या हर एक इंसान को, हर एक आत्मा को या हर एक ऐसी चीज़ को या आपको प्यार की ज़रूरत है। ऐसा कुछ जो आप अपनी ज़िंदगी में नहीं कर पाए, जिस वजह से आप यहाँ पर भटक रहे हैं या आप यहाँ पर रह रहे हैं, आप मुझे वो चीज़ बता सकते हैं। कुछ मिला? शायद हो सकता है कि हम आपकी कोई हेल्प भी कर सकें। हाँ बिल्कुल, शायद हो सकता है कि हमारी आपको कोई हेल्प हो सके। इसमें फिलहाल तो कोई आवाज़ नहीं है, पहले 2 बार आई थी। अच्छा, आई थी उस समय? चिल्लाने की आवाज़ आई थी। अच्छा। और जैसे ही कुत्तों का भौंकना अचानक से, फिर से वो जानवर में दिखा, हाँ, वो फिर से चिल्लाने की आवाज़ आई। 2-3 चीज़ें तो ऐसी हमारे साथ यहाँ पे हो रखी हैं जो काफ़ी इंसिडेंट्स। हाँ, मुझे लगता है कि कुछ यहाँ पर हो भी सकता है। कंफर्म नहीं कहूँगा क्योंकि हमारा काम है, जब तक हमें डिवाइसेस में फील नहीं होगा हम किसी निष्कर्ष में नहीं पहुँचेंगे। या फिर ऐसा होता है, काफ़ी मैंने देखा था या फिर पढ़ा भी था, ये जो छलावा ये जो होते हैं ना, ये इक्विपमेंट्स में हम कैच नहीं कर सकते हैं। छलावा वगैरह जो होते हैं ना, ये इक्विपमेंट में नहीं आते हैं। हाँ बिल्कुल, है ना, बिल्कुल सही कहा। जो कोई स्पिरिट होती है, जो कोई आत्मा होती है, उसी से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं इन मशीन के जरिए। बाकी जो छलावा चिरोटा ये होते हैं, अलग अलग रूप ले लेते हैं, ये किसी के बिल्कुल सही बात देखने है, में नहीं आते हैं। अलग अलग रूप ले लेते हैं और हम लोकेशन पे जाते हैं तो हमें हर एक चीज़ को बारीकी से पकड़ेंगे कि क्योंकि सुनसान जगह पर अगर हमें कोई भी चीज़ ऐसी दिखती है जो हमें वहाँ पर नहीं दिखनी चाहिए, तो ज़रूर हम चीज़ में उसमें हम बात करेंगे कि वो चीज़ क्या थी। 2 बार जितेश भाई ने बोला कि आवाज़ आई, एक बार कैमरे में भी वो आवाज़ शायद कैप्चर हुई होगी, एक बार कोई ऐसी चीज़, पक्षी है या फिर कोई भी हमें चीज़ दिखाई भी दी है। और जैसे अकॉर्डिंग इसकी स्टोरी के,
यहाँ पर एक अजगर का भूत रहता है ना। अजगर का भूत तो बोल रहे अजगर का भूत रहता है, तो अजगर जैसे छलावा ही हुआ ना एक तरीके से। हाँ। तो जैसे हमारे साथ वो जानवर का आना, दो आवाजें आना, एक टाइम पे कुत्ते का भौंकना, हो सकता है ये कोई इंसिडेंस हो हमारे साथ। बिल्कुल। तो अभी हम ट्राई करते हैं, शायद कुछ हमें मिल जाए। हाँ, तो एक आध और आपके दिमाग में ऐसे कोई सवाल हो जो हमें यहाँ पर पूछने चाहिए। सवाल तो मैंने यहाँ बहुत पूछ लिए हैं। यहाँ पर हमें नेक्रोफोनिक के जरिए हम हाँ हाँ हो सकता है कि यहाँ पर कोशिश करें। और एक बार यहाँ पर मैं अपना सिंगिंग बॉल भी बजा के देखूँगा। अगर कोई एनर्जी होगी तो उसको इरिटेशन होगी, और अगर इरिटेशन होगी, परेशानी होगी, तो वो चाहे तो हमारे सामने उस समय आ सकती है। तो पहले सिंगिंग बॉल से चेक कर लेते हैं जितने बिल्कुल। उसके बाद हाँ, सिंगिंग बॉल हम थोड़ा सा दूर जाके हाँ करेंगे बिल्कुल ना। दूर जाए करेंगे और कोई- पूरा घूमेंगे, हाँ। ताकि उस और सिंगिंग बॉल बजाते समय मैं पहले बता रहा हूँ, देखो मैंने अभी ये बजाना शुरू नहीं किया है। अगर मुझे उस समय कोई ऐसी चीज़ दिखती है तो मैं उसका जो लिंक है वो उस चीज़ से जोड़ूंगा, जो चीज़ यहाँ पे स्टोरी बताई गई है उसको शुरू करता हूँ मैं इसको बजाना। पीछे चलते हैं ना एक साइड। हाँ बिल्कुल। तो सिंगिंग बॉल बजाना मैं शुरू कर रहा हूँ और देखता हूँ कि मुझे यहाँ कोई रिप्लाई मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। ऐसी कोई चीज़ मेरे सामने दोबारा आती है भी है या नहीं, वो देखूँगा मैं अब। वैसे तो खुले में इसका ज़्यादा असर होगा नहीं, बट थोड़ा ही सही, तसल्ली के लिए ही सही इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। देखिए, अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं तो आप उन मीटरों के आगे आ सकते हैं और मुझे अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर आपसे बात करने आया हुआ हूँ, आपके बारे में जानने आया हुआ हूँ, और मेरा आपको परेशान करने का कोई भी ऐसा मकसद नहीं है। आप यहाँ पर मेरे सामने नहीं आए, इसलिए मुझे इस चीज़ का इस्तेमाल यहाँ पे करना पड़ा। अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो मुझे आप माफ़ करिएगा। मेरे पास और कोई चीज़ नहीं बची थी आपको यहाँ पर जानने की। इसके अलावा सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ मानी जाती है सिंगिंग बॉल। किसी जैसे कहते हैं ना कि पवित्र चीज़ होती है, वो तो पवित्र चीज़ होती है, वैसे इसका काम काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हाँ, एनर्जी हाँ, निकालता है ना। और ये जो बुद्धाज हैं उस समय से ये चीज़ चलते हुए आ रही है। मेडिटेशन के लिए चीज़ यूज़ होती है। मेडिटेशन मतलब पॉजिटिव एनर्जी जहाँ होगी, वहाँ अगर नेगेटिव एनर्जी होगी तो उसको उससे इरिटेशन होगी ही होगी। तो इसलिए मैं इस चीज़ को यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं किसी निष्कर्ष पे पहुँच सकूँ। तो अगर आप यहाँ हैं और आप मेरे सामने आना नहीं चाहते हैं, अगर आपको इससे कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे माफ़ करिए। बस मैं आपको एक बार यहाँ पर देखना चाहता हूँ, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। आप उस मीटर के आगे आ सकते हैं, या आप उस सेंसर के आगे आ सकते हैं, या आप उस सेंसर के आगे आ सकते हैं। आप कहीं भी इस फील्ड में कहीं भी आएंगे तो मुझे वो एहसास हो जाएगा कि आप यहाँ पे हैं।
आप उस सेंसर के आगे आ सकते हैं, आप इस मीटर के आगे आ सकते हैं, आप अगर मुझे दिख सकते हैं। सॉरी कृष्णा, आपके साथ आपकी बात कोई नहीं बताइए। Sorry. अगर आपको इस पॉजिटिव वाइब से अगर कोई दिक्कत हो रही है ना, इस सकारात्मक शक्ति से अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो आप इस सेंसर के पास आके हमें बता सकते हैं, हम इसे बंद कर देंगे। तब तक के लिए हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है आपका पता लगाने का, है ना। अगर आप नहीं आना चाहते हैं इन डिवाइसों के सामने, तो आप हमें किसी रूप में अपने होने का एहसास यहाँ पर करा सकते हैं। किसी भी ऐसे रूप में, चाहे कुत्ता, बिल्ली, चाहे कोई भी ऐसा रूप बना सकते हैं जो हम आपको देख पाएँ। मैं समझ सकता हूँ ये चीज़ आपके लिए नई होंगी, इनको आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, पर कहते हैं कि ये जो चीज़ें होती हैं ये अपने मन तक की बात जान लेती हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है। तो वैसे आ जाइए, बिल्कुल किसी भी रूप में आप मुझे अपने यहाँ मौजूदगी दर्ज कराइए और सिर्फ आपको देखकर ही हम यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, ये आप लाइट बंद कर दीजिए, उसके बाद लेज़र ग्रिड चालू कर दीजिए, लेज़र लाइट यहाँ पे फिर नहीं, इसके ऊपर ही, इसके मीटर के ऊपर ही चालू कीजिए और आप फिर ये रोल बजाइए। चलो देख लेते हैं, हो सकता है शायद हाँ, शायद हमें पता चल जाए। बिल्कुल चेक कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कुछ है तो। अब आप लाइट बंद कर दीजिए।